time, he says Muslims should not even be living in this country. They should go to Pakistan or Bangladesh. मुसलमान तो इस देश के अंदर रहना नहीं चाहिए. उन्होंने जनसंख्या के आधार पर देश का बंटवारा कर लिया, तो फिर यहाँ इस देश के अंदर रहने की क्या आवश्यकता थी? फिर उनको अलग भूभाग दे दिया गया, बांग्लादेश या पाकिस्तान जाएं, यहाँ क्या काम है उनका? कुल जनसंख्या में हिंदुओं का अनुपात घटा, मुस्लिमों का बढ़ा, लेकिन मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार तेजी से घटी है. अनुपात मुसलमानों में ज्यादा बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि कोई न कोई इसके पीछे भी योजनाबद्ध तरीके से साजिश काम कर रही है. 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल में फिर बोलबाला हो जाएगा. कहाँ रहेगा जाकर हिंदुस्तान का? ये खतरा है. हिंदू तो हम दो, हमारे दो तक सीमित हो गया है. 2-4 मिलियन 10 बच्चा पैदा करके देश की गरीबी बढ़ा रहे हो. शेर का बच्चा एक ही नहीं, हमें 4 बच्चे चाहिए. ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज है. यहाँ हर कोई फूंक फूंक के कदम रखता है, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों न हो. जो कोई इसके तय करदा कवानीन को तोड़ने की कोशिश करता है, वो खुद टूट फूट का शिकार हो जाता है, चाहे जितना भी ताकतवर कंट्री क्यों न हो. मगर फिर कुछ ऐसे लोग अभी मौजूद हैं जो तारीख के इन किरदारों से इबरत हासिल करने के बजाय इनको रोल मॉडल बनाकर चलते हैं. इंसानी तारीख का इस तरह की किरदारों में से एक किरदार एडोल्फ हिटलर था, जिसने ये तय कर रखा था कि दुनिया से जीव्स को खत्म कर देगा. बल्कि इसी तरह से ही हिंदू इंतहा पसंद तंजीम आरएसएस के कारिंदे नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान से मुसलमानों को खत्म करने का एजेंडा लेकर चल रहे हैं. इससे पहले कि हम ये आपको बता दें कि मोदी ने इस सिलसिले में क्या इकदाम किए हैं और क्या करने वाले हैं आने वाले दिनों में, आपको ये बताते चलें कि मोदी और हिटलर में कितना फर्क है. हिटलर भी मोदी की तरह उस वक्त तक खुलकर मैदान में नहीं आया था जब तक इनको ये यकीन नहीं हुआ कि अब सारी कौम इनके साथ खड़ी है. मोदी ने भी बिल्कुल यही रास्ता अपनाया. इन्होंने इस मकसद को हासिल करने के लिए एक तयशुदा प्लानिंग के तहत गुजरात में हिंदू इंतहा पसंद तंजीम आरएसएस के नुमाइंदों को खुली छूट दे दी ताकि वो मुसलमानों का कत्ल आम कर सके, जिससे हिंदू इंतहा पसंदों को ये यकीन हुआ कि मोदी ही वो वाहिद बंदा है जो इनके इस काम को यानी मुसलमानों को हिंदुस्तान से खत्म करने के मिशन को पूरा कर सकते हैं. गुजरात के कत्ल आम के बाद तमाम इंतहा पसंद हिंदुओं की नजर में मोदी एक नजात दहिंदा के तौर पर उभरे और इन कोशिशों को तेज किया गया कि जल्द से जल्द मोदी को मरकज में एक आला ओहदे तक पहुंचाया जाए, जिसके नतीजे में गुजरात का कस्साब हिंदुस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनने में कामयाब हुए. प्राइम मिनिस्टर का ओहदा संभालते ही इन्होंने एक मर्तबा फिर हिंदुस्तान में हिंदुत्व का प्रचार शुरू किया और ठीक हिटलर की तरह इंडियंस को भी सुहाने ख्वाब दिखाने शुरू किए, जिनका नरेंद्र मोदी ने अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी वादा किया था. नरेंद्र मोदी ने इस बात का खुलकर इजहार करना शुरू किया कि महान भारत उस वक्त बनेगा जब कश्मीर की खुसूसी इख्तियारात को खत्म करके वहाँ के हिंदुओं को ये आजादी दी जाए कि वो मुसलमानों पर हुक्मरानी करे और हिंदुस्तान के कवानीन को हिंदुस्तान की अक्सरियती आबादी की ख्वाहिशात के मुताबिक बनाए जाए और हिंदुस्तान को घुसपैठियों से पाक किया जाए. यानी वो हिंदुओं के अलावा जितनी भी कौमें हिंदुस्तान में बस रही हैं इनको घुसपैठिए समझ हैं. अपने इन्हीं वादों को निभाने के लिए नरेंद्र मोदी ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म कर दी, जिसके बाद हिंदुस्तान के दूसरे स्टेट्स में बसने वाले मुसलमानों को खत्म करने के लिए एक और कानून पास कर दिया जिसे एनआरसी कहते हैं. एनआरसी का मतलब है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, जिसके तहत तमाम शहरियों के लिए ये लाजिम कर दिया गया कि वो खुद को हिंदुस्तानी साबित करे, वरना इन्हें मुल्क में कायम मुख्तलिफ डिटेंशन सेंटर्स में मुंतकिल कर दिया जाएगा. इस कानून को सबसे पहले आसाम और इसके आसपास के स्टेट्स में लागू किया गया. इस कानून को लागू करने का इनका सिर्फ एक ही मकसद था, वो ये कि किसी तरह आसाम में चलने वाली आजादी की तहरीकों को कुचल दिया जा सके. इन आजादी मांगने वाले शहरियों को हिंदुस्तान की शहरियत से महरूम करके बड़ी आसानी के साथ इनको गैर इंडियन करार देकर इनके खिलाफ आर्मी की मदद से जेनोसाइड ऑपरेशन कर सकती है, क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल कानून
किसी भी कंट्री को इस बात से हरगिज नहीं रोकता कि वो अपने कंट्री में घुसने वाले दुश्मनों को न रोके। हिंदुस्तान का भी यही मकसद था कि वो इन तमाम मुसलमानों को पाकिस्तानी करार देकर इनके खिलाफ खुलकर फौजी ऑपरेशन करे, मगर इनका ये एजेंडा उस वक्त नाकाम हुआ जब पता चला कि आसाम में तकरीबन 1.9 मिलियन लोग इस NRC का शिकार हुए हैं, यानी खुद को इंडियन सिटीजन साबित नहीं कर सके हैं। और इन 1.9 मिलियन लोगों में से 1.3 मिलियन लोग हिंदू हैं, जबकि सिर्फ 6 लाख लोग गैर हिंदू हैं। NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के कवानीन के तहत तमाम लोगों को खुद को इंडियन साबित करने के लिए इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को लाना जरूरी था। डॉक्यूमेंट की तफसील कुछ इस तरह से: पहला, 1951 की NRC के कागजात। दूसरा, इलेक्टोरल रोल्स अप टू 1971 यानी 1971 के इंतखाबात में हिस्सा लेने का सबूत। लैंड एंड टेनेंसी रिकॉर्ड यानी उस वक्त अगर कोई किराया नामा या जमीन के कागजात। सिटीजनशिप सर्टिफिकेट PRC, रिफ्यूजीज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एनी गवर्नमेंट इशू लाइसेंस और सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट सर्विस और एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, बैंक और पोस्ट ऑफिस अकाउंट, बर्थ सर्टिफिकेट, बोर्ड और एजुकेशन सर्टिफिकेट, कोर्ट रिकॉर्ड और प्रोसेस। मोदी हुकूमत मुसलमानों से दुश्मनी के चक्कर में शायद ये भी भूल चुकी थी कि हिंदुस्तान की 40 करोड़ से ज्यादा की आबादी सिर्फ 17 से 38 रुपए पर डे पर गुजारा कर रही है। तो इनके पास 1971 के यानी आज से 50 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स बनवाने का वक्त कहां से आएगा। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने खुद आज तक अपनी मास्टर्स की डिग्री हासिल नहीं कर सके, तो इन गरीबों से कैसे तवक्को की जा सकती है कि जिनके पास 2 वक्त का खाना खाने के लिए पैसे कमाने का वक्त नहीं होता है, वो अपने डॉक्यूमेंट क्या खाक बनवाएंगे। इन तमाम जो 11 तरह के डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स मांगे गए थे वो किसी के लिए भी मुमकिन नहीं थे। इसीलिए 1.9 मिलियन की आबादी खुद को इंडियन साबित नहीं कर सकी, जिसके बाद मोदी हुकूमत को इस बात का एहसास हुआ कि इससे तो ज्यादातर हिंदुओं को ही नुकसान पहुंच रहा है। इसके अलावा भी एक भी लिस्ट जारी कर दी गई जिसके मुताबिक इस मौजूदा लिस्ट में राशन कार्ड को भी शामिल कर दिया गया, मगर फिर भी नाकाम हुए। और मोदी के सामने अब इतनी बड़ी तादाद में मुसलमानों को शहरियत से बेदखल करने का कोई और मौका बचा नहीं था, तो इसलिए के नाम यानी सिटीजनशिप बिल अमेंडमेंट के नाम पर एक और कानून पास कर दिया गया। और इस कानून की मिसाल इसी तरह ही है जैसे आपको कोई शख्स ये ऑफर करे कि मैंने आपके लिए एक आला दावत का इंतजाम किया है, मगर दावत खाने से पहले आपको चुटकी भर जहर भी खाना होगा। मोदी सरकार ने इस कानून को ये कहकर जस्टिफाई करने की कोशिश की कि हमारे हमसाये ममालिक यानी बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हम आपके तमाम राइट वापिस बहाल कर देंगे, कहकर मुल्क की तमाम इदारों से निकाला जाएगा। फिर इनकी रिहाइश और मूवमेंट्स और बिजनेसेस पर मुख्तलिफ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाएंगे और इसी तरह इनको आहिस्ता आहिस्ता पहले से तैयार करदा मुख्तलिफ डिटेंशन कैंप्स में मुंतकिल कर दिया जाएगा। एक बार ये लोग मुसलमानों को डिटेंशन कैंप्स तक ले जाने में कामयाब हुए तो फिर ये लोग आहिस्ता आहिस्ता इन नस्ल कुशी करेंगे। इस सिलसिले में RSS के इंतहा पसंद हिंदुओं से मदद ली जाएंगी ताकि वो कोई न कोई बहाना बनाकर इन मुसलमानों का कत्ल आम करे। और हिंदुओं आमादा करने के लिए इनके तमाम लीडर्स ये कहते फिर रहे हैं कि अगर मुसलमानों की आबादी को आज कंट्रोल नहीं किया गया तो हिंदुस्तान में मुसलमानों और क्रिश्चियन मिलकर हिंदुओं को अकलियत में तब्दील कर देंगे। जबकि हिंदुस्तान के सरकारी एदाद व शुमार के मुताबिक हिंदुओं के निस्बत मुसलमानों की आबादी की शरह नमू में ज्यादा कमी हुई है। 1971 से 2011 के दरमियान हिंदुओं की शरह नमू में सिर्फ 6% कमी हुई है, जबकि मुसलमानों की शरह नमू में 9.5% की कमी वाक़ा हुई है। और अगर मुसलमान इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो भी हिंदुस्तान में हिंदुओं की बराबर आबादी होने के लिए कम से कम 250 ईयर्स की जरूरत होगी। तब मुसलमान हिंदुओं से ज्यादा नहीं होंगे बल्कि बराबर होंगे, मगर 250 साल बाद भी ऐसा मुमकिन नहीं होगा क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ हर मजहब की आबादी में कमी होती है। स्पेशली हिंदुस्तान जैसे कंट्री में तो मुसलमानों की आबादी कम होती ही है। मोदी के इस इकदाम से जहां हिंदुस्तान में मौजूद इन लोगों की आंखें खुल गई हैं जो मोदी को बड़ा 30 मारखान समझते थे, वहां आलमी ताकतों के सामने भी बरादरी के सामने ये साबित कर दिया है कि हिंदुस्तान की अदालतें सिर्फ हिंदुओं के लिए हैं। रही बात दूसरे इदारों की तो हाल ही में इंडियन चीफ ऑफ आर्मी ने एक बयान जारी किया था। कैब और
और NRC के खिलाफ होने वाले स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बारे में, जिसके बाद बड़े आलमी इदारों ने इंडियन आर्मी को बीजेपी की मिलिट्री विंग करार दी है और मोदी सरकार ने आर्मी चीफ के इस बयान से खुश होकर इन्हें ज्वाइंट चीफ का ओहदा देने की, जब हिंदुस्तान का वही हशर होगा जो ब्रिटिशर्स का वर्ल्ड वॉर के बाद बरसगीर में हुआ था और इसको बाद माहिरीन इंडियन स्प्रिंग से भी तशबीह देते रहे हैं। इनके मुताबिक हिंदुस्तान की पिघलने का वक्त आ चुका है। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।